Namaste, Assalamu alaikum guys. Welcome back to my channel Indian Mom of Two Angels. In this video, particularly मैं बात करना चाहूँगी एयर ट्रेवल के बारे में विथ एन इन्फेंट। क्या क्या चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस बारे में चलिए बात करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है गाइस, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आप लोग प्लीज़ ट्रैवल अवॉइड कीजिए बच्चे के साथ, स्पेशली इन दिस टाइम ऑफ अनसीन एविल और लाइक कोविड एंड ऑल। तो बहुत अच्छा है कि अगर ट्रैवलिंग ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, और अगर ज़रूरी है, जैसे मेरे केस में था, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ट्रैवल करने का, क्योंकि मैं घर से दूर थी, अपने माँ के घर में थी, तो मुझे आना था यहाँ पे। सो आप लोग ने अगर मेरा चैनल देखा है या फिर नहीं देखा है, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जा सकते हो और देख सकते हो थिंग। अगर आप लोग का डेस्टिनेशन जो है, डिपार्चर और अराइवल का, ओरिजिन और डेस्टिनेशन का, अगर वाया फ्लाइट्स है, कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो आप लोग प्लीज़ चूज़ कीजिए कुछ ऐसा फ्लाइट जिसको आप फ्लाइट को चेंज करके, डिबोर्ड करके दूसरे फ्लाइट में फिर दोबारा से रिबोर्ड करने का ज़रूरत ना हो। आप लोग को सेम फ्लाइट में ही हॉप ऑन करना पड़े। हॉप ऑन ज़रूरी है तो हॉप ऑन करना पड़े, लेकिन आप अराइवल डायरेक्टली पहुंच जाओ। थर्ड थिंग मैं कहना चाहूँगी, आप लोग को पता ही होगा कि इन्फेंट के लिए हमें फ़्लाइट चार्ज करता है 1000 रुपीज़। उसके साथ हमें 7 किलोज़ हैंड बैगेज अलाउंस होता है। तो 7 kg अलाउंस के हिसाब से आप लोग क्या क्या ज़रूरत के सामान है, जो बैग आपको इन फ्लाइट या कैबिन लगेज के हिसाब से लेके जाना है, उस बारे में चलिए बात करें। कैबिन लगेज में आप लोग को डेफिनेटली वाइप्स लेनी है, डायपर्स लेनी है, कॉटन के पतले कपड़े हो या मसलिन के कपड़े हो, बहुत सी सॉफ्ट, वो सब लेने हैं आप लोग को। आप लोग को अगर बच्चा बॉटल फिट करता है, बॉटल लेनी पड़ेगी आप लोग को। कोई भी अगर वो लेता है फॉर्मूला मिल्क, उसका पाउडर, हॉट वाटर बॉटल, ये सब कुछ आपको कैरी करना पड़ेगा। आप लोग को पता ही होगा बच्चे की क्या क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही हम लोग, क्या होता है, न्यू मॉमीज़ को क्या होता है कि बच्चा क्या खाएगा, नैपी, डायपर, ये सब हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमें दवाई भी लेना पड़ता है। कभी कभी मैंने देखा है इन फ्लाइट बच्चों का, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण अचानक से बहुत बच्चे इरिटेशन हो जाता है उनमें, उनको जैसे सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो रही हो, फिर खांसी आ रही हो, तुरंत आंखें उनकी टेरी रेड हो रही हो, तो हमें उनको नेजल जो ड्रॉप आता है, नेजल स्प्रे आता है, वो ज़रूर कैरी करना चाहिए। वो हमें मस्ट के साथ ही, नेजल स्प्रे के साथ ही आप लोग को उसके लिए पैरासीटामोल की जो ड्रॉप्स आती है वो भी आप कैरी कीजिए, क्योंकि कभी क्या होता है, हम वो पैरासीटामोल या दूसरे जो भी विटामिन के ड्रॉप्स होते हैं बच्चे के, हम वो दूसरे बैग में डाल देते हैं। लेकिन कभी हमें महसूस होता है कि फ़्लाइट अगर आपका बहुत लंबा है, मानो आपको वाया 2-3 डेस्टिनेशन हॉप ऑन करके जाना है, या फिर 1 डेस्टिनेशन भी जाना है, वहाँ पे आपका मिनिमम 2-3 आवर्स आपका वेटिंग है, तो कभी ऐसा होता है कि आपको महसूस होता है कि बच्चों को हल्का बुखार आ रहा है या कुछ आ रहा है, उस हिसाब से आपको कम से कम ड्रॉप्स अपने साथ रखने चाहिए। तो दवाई मस्ट, आप कैल्पॉल या पैरासीटामोल जो भी आप ले रहे हो बच्चे के लिए, वो रखिए इमरजेंसी के लिए, और नेजल स्प्रे, ये दोनों चीज़ आप मत भूलिए। बोलना चाहूँगी आपको, आप लोग को फ्लाइट में जब आप बोर्ड करते हो एक इन्फेंट के साथ, आप लोग के पास होस्टेस खुद से आती है, आप लोग को खुद इन्फॉर्म करते हैं कि टेक ऑफ एंड लैंडिंग के टाइम में फीडिंग करना ज़रूरी है। तो इस बात पे मैं कहना चाहती हूँ कि फीडिंग करने से बच्चे का जो क्या होता है ना, उनका जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बोलिए, टेक ऑफ के टाइम में एक एयर प्रेशर जो बिल्डअप होता है केबिन के अंदर, उससे क्या होता है, बहुत बड़े लोगों को भी थोड़ा दिक्कत लगता है। तो बच्चों के तो फर्स्ट फ्लाइट है या सेकेंड फ्लाइट है, उनको तो ज़रूर, उनका लंग उतना मैच्योर हुआ नहीं होता है, वो तो बहुत, आप लोग को पता है कि बच्चे एब्डोमिनल ब्रीदर होते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग को टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में साइंटिफिक यही बेसिस है कि आपको बच्चे को फीड करना चाहिए। तो क्या होता है, घर में तो आप अपने कंफर्ट जोन में फीड करते हो, लेकिन फ्लाइट में ऐसा नहीं है। फ्लाइट के सीट तो आपको पता है कितने चौड़े होते हैं, कितने मतलब नैरो होते हैं, या कोई भी फ्लाइट आप ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना ब्रॉड, घर की तरह वो नहीं होगा कि फीडिंग पिलो ये सब नहीं होगा। तो आपको अगर छोटा पिलो या कुछ भी आपको जो कंफर्ट लगता है कि आप ऐसे बैठ के आप पिला सकते हो, कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको लेना पड़े आप ज़रूर लेके जाइए। मैं
ट्रैवलिंग में हमेशा अपने बच्चे के साथ ये कैरी करती हूँ, छोटा सा एक पिलो हो 1 या 2, या फिर जो कंबल आते हैं, ब्लैंकेट्स आते हैं सॉफ्ट, वो आप 1 या 2 ज़्यादा कैरी करो, क्योंकि उसमें क्या होगा ना, एक ऐसे बेड की तरह आप बना सकते हो और बच्चे को नीचे से ऐसा जो हैंडल होता है फ्लाइट के सीट का, उसमें भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप आराम से फीड कर सकते हो। तो आप एक्स्ट्रा कपड़े, ब्लैंकेट हो कुछ मोटा ऐसे, जैसे बच्चे जिसके ऊपर कंफर्टेबली रह सके, या पिलो छोटे छोटे 2 हो जो आप आराम से कैरी कर सको, हैंड लगेज में बच्चे का आ सके। भी फ्लाइट में सो गया हो और फीडिंग नहीं ली हो, और आपका अराइवल होने के बाद आपका घर पहुंचने में रास्ता लंबा हो या कुछ भी हो, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। एयरपोर्ट्स में फीडिंग रूम अवेलेबल है, फीडिंग रूम्स में आप जा सकते हो, बहुत अच्छे से इक्विप्ड होता है, बेड होता है, चेयर्स होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो आप आराम से वहाँ पे जाके बच्चे को फीड कर सकते हैं। होप मैं आसान तरीके से आप लोग को समझाने में काबिल रही होंगी, और मेरा यही कोशिश है कि मैं डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ें कैसे ब्रेकआउट करके इजी वे में आपको समझा सकूं। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।